देख रहे हैं प्रेम कुमार का रिपोर्ट। का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? आज बिहार प्रदेश और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और प्रदेश के नेता जगदा बाबू के आह्वान पर आज पूरे बिहार के सभी प्रखंडों में एक दिवसीय धरना स्मार्ट मीटर के विरोध में दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो यहाँ के मुखिया है वह जाकर के पदाधिकारियों के मिली भगत से बिचौलिया के माध्यम से जो नागार्जुन एनर्जी अडानी, जिसके माध्यम से आज साउथ बिहार जो इस विद्युतीकरण जो स्मार्ट मीटर के द्वारा किया जा रहा है वह गरीब, पिछड़ों, अक़लियतों सबको भार दिया जा रहा है। चूँकि आज बिहार में 276 करोड़ उपभोक्ता हैं और सोच लीजिए कि यदि 100 रुपये भी माह से यदि यह बढ़ोतरी कर रहा है तो 276 करोड़ रुपया यह प्रति माह वसूल करेगा और यदि वर्ष में जोड़िएगा तो कम से कम 43,000 करोड़ जाकर के होता है। और यह रुपया यहाँ के पदाधिकारी और यहाँ के जो नेता है इसके पॉकेट में जा रहा है। और इस एक तरफ ही कहता है कि हम गरीबी को उन्मूलन कर देंगे, गरीब को हम जाकर के गरीबी समाप्त कर देंगे, तो ये गरीब समाप्त नहीं करेगा बल्कि गरीबों को ही समाप्त करने वाला सरकार है, तानाशाह सरकार है। और यहाँ के मुखिया है जो नीतीश कुमार, यह तानाशाह में लिप्त। तो हम लोग इसीलिए आज एक दिवसीय धरना दिए हैं कि धरना के माध्यम से यदि वह स्मार्ट मीटर का कार्य करेगा तो हम लोग गांव, कस्बा, टोला के लोग एक भी स्मार्ट मीटर नहीं लगने देने का काम करेंगे। इसके लिए हम लोग को चाहे सड़क से लेकर के सदन तक भी हमारे जो प्रतिनिधित्व करने वाला नेता है वहां तक लड़ाई लड़ेगा। चूँकि विपक्ष के नेता जो तेजस्वी यादव है वह कमर कस के जाकर के तैयार है कि हम किसी भी कीमत पर बिहार में जो इसका 2019 से 25 तक जो मंसूबा है इसको कि हम यहाँ स्मार्ट मीटर लगा देंगे और राशि अवैध वसूल करेंगे। तो बिहार की धरती है जो क्रांतिकारियों की धरती है, या किसी भी कीमत पर इसके मंसूबा को कभी भी सफल नहीं होने देगा। पर्चा दीजिएगा। लालू यादव, पूर्व प्रमुख, सह प्रखंड अध्यक्ष, करैया। आखिर कारण क्या है ये मीटर में जो आप लोग धरना पर बैठ गए हैं? धरना पर बैठने का मुख्य मकसद है कि जो गरीबों का लूट मचाने जा रहा है कंपनी के माध्यम से, तो हम लोग उसके विरोध में जिस तरह से आज इसको हम लोग युद्ध स्तर पर ले चलेंगे और हरियाणा में जिस तरह से बीजेपी को धक्का जनता दे रही है, वहाँ के किसान धक्का दे रहे हैं, उसी तरह से इसको लूट को हम लोग बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रोड पर उतरेंगे और जो गरीबों को लूटने का काम करने जा रहा है स्मार्ट मीटर के नाम पे, उसको हम लोग लूट से बचाने का काम करेंगे। पर्चा दीजिए। कृष्णा प्रसाद सिंह, सरपंच सह प्रधान महासचिव, प्रखंड करैया। अगर स्मार्ट मीटर के खिलाफ में आप लोग धरना दिए हैं तो आपका नज़रिया से कौन सा मीटर होना चाहिए? जो हमारे यहाँ पहले से जो मीटर लगा हुआ है हम लोग पुनः वही मीटर को चलाने का काम करेंगे। हम स्मार्ट मीटर के पक्ष में नहीं है। स्मार्ट मीटर से पर घर पर कम 100 रुपया से ऊपर ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और इसका उदाहरण बहुत से हमारे लोग जहाँ लगा हुआ है, हमारे यहाँ करीब 50 लाख बिहार में लग गया है और 2,76,00,000 लाख लगना है। अब सोच लिए कि 100 रुपया पर घर से जाएगा तो प्रति महीना 276 करोड़ रुपया, सालाना 3300 करोड़ रुपया किसके घर में जाएगा? बड़े बड़े जो अभी अडानी के नागार्जुन है, इस सब के कंपनी में जाएगा और उससे सरकार कमीशन लेकर के अपना पॉकेट, कुछ तो उद्योगपति को पॉकेट भरेगा, कुछ अपना पॉकेट भरेगा और गरीबों का दोहन होगा। इस सरकार कहती है गरीबों के लिए हम काम कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के काम नहीं,
गरीब को दोहन और उसका खून चूसने की सरकार कर रही है। इसके लिए हम लोग इनको विरोध में बैठे हैं और इस सरकार को आने वाले चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे। अगर ये स्मार्ट मीटर हमारे गांव टोला मोहल्ला में जाता है तो उसका जम के जितने भी जनता है, कोई भी दल, कोई भी जात, कोई भी अथी का है, इसका विरोध करे और मीटर नहीं लगने दे, और जो लगाने जाता है उसको खदेड़ के वहाँ से भगावे। और इसके लिए हम लोग रोड पर, शहर में, सदन तक हम जाएंगे और स्मार्ट मीटर किसी भी हाल में हम नहीं लगने देंगे। इसका जमकर हम विरोध करेंगे। पर्चा दीजिएगा। नरेश प्रसाद, पूर्व जिला परिषद पति एवं जिला सचिव, राष्ट्रीय जनता दल। आखिर कुछ तो कारण होगा जो आप लोग एक बार एक स्मार्ट मीटर के खिलाफ उतर आए हैं। आखिर इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद कहूँगा, और जितना भी पत्रकार बंधु जहाँ तक मेरी बात को एवं जो भी हमारे कार्यकर्ता जन यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको बात को प्रमुखता से पहले आप लोग लेने का काम कीजिएगा। मैं सबसे पहले आग्रह आप लोग से करूँगा कि जो सरकार का नियत और जो नीति है, ये आप भी जानते हैं और लोग यहाँ के जान चुके हैं। बात रह गई कि आज स्मार्ट मीटर के लेके हम लोग जो धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, ये आपका हमको यदि कोई राजनीतिक दल का विशेष मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा बिहार के जितना भी गरीब, किसान, मजदूर एवं जो भी विद्युत उपभोक्ता हैं, वो सबका। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। और हमें इस बात से शिकायत नहीं है स्मार्ट मीटर क्यों लाया गया, इस बात से शिकायत है। जब इससे पूर्व में हमें जो इस मीटर का उपयोग कर रहे थे, वहाँ पे हर आदमी खुशी से सारा बिल को भरपाई कर रहे थे, समय समय पर बिल जो है कि भुगतान कर रहे थे। तो यहाँ पर प्रीपेड मीटर लाने का आवश्यकता क्यों पड़ा? सबसे पहले तो मैं जवाब सरकार से चाहूँगा। और जहाँ तक आपको कहना है कि कैसा मीटर लगाया जाए, तो आपको पता है कि मीटर जो पहले लगा था, बहुत सा जो था गरीबी रेखा के नीचे, वो बीपीएल मीटर भी लगा था। सबसे पहले तो सरकार उस मीटर को हटा के जनरल मीटर सबको किया। तो जनरल मीटर में क्या हुआ, जिस बीपीएल परिवार को 50 रुपया प्रति महीना उसको बिल भुगतान करना पड़ता था, उसको पता नहीं वार्ड पे, केबी वार्ड पे जो है कि उसको भुगतान करना पड़ा। सबसे पहले एक उनका मनसा यहाँ पर जाहिर होता है, गरीबी रेखा में जब नीचे था तो उसको फिर समान मीटर में ला के आप क्या काम किए। हम लोग को सबसे बड़ी बात तो शक यहाँ पे होता है। दूसरी बात कि आप प्रीपेड मीटर लेके आ रहे हैं आप, तो प्रीपेड मीटर लाने का मतलब क्या है कि जो मोबाइल है, जिस तरह से हम लोग रिचार्ज करते हैं, उस तरह से रिचार्ज इतना क्या कीजिएगा, आपको रिचार्ज खत्म होगा, ऑटोमेटिक बिजली बंद हो जाएगी। तो सरकार से हमको कहना है कि यहाँ पे जानते हैं कि 70 करोड़ पूरे भारत में गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग हैं, और ख़ास करके बिहार में तो अति ही बदहाल स्थिति है। माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री से भी ध्यान आकर्षण करने के लिए मैं आपको चैनल के माध्यम से कहूँगा। तो आप बताइए कि जब इतना गरीबी यहाँ पे है, क्या वो संभव है कि प्रीपेड मीटर से हर आदमी बिजली का उपयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे साफ मनसा है, और हम अपने पार्टी और जो भी प्रदेश के राजनीतिक नेता हैं, लालू प्रसाद यादव माननीय सुप्रीमो, तेजस्वी जी विपक्ष के नेता, मैं उनको आह्वान के द्वारा कहना चाहता हूँ, मैं कार्यकर्ता होने के नाते, कि यदि इस बातों को नहीं सुनता है ये गूंगा बाहरी सरकार, तो हम लोग आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, हम लोग आज तो ब्लॉक पर धरना दिए हैं, कल रोड पर आवेंगे। कल रोड पर से नहीं बात सुनेगी, हम लोग सदन तक जाएंगे, सदन तक न सुनेंगे, हम लोग संसद तक जाने का काम करेंगे। और सबसे पहले इनको जो नीयत खराब है, उन नीयत को पहले साफ करें, तब हम भी अपने नीयत को साफ करके बतावेंगे। हमारा चाहिए स्मार्ट गांव चाहिए, हमारा हॉस्पिटल स्मार्ट चाहिए, हमारा विद्यालय स्मार्ट चाहिए, हमारा शौचालय स्मार्ट चाहिए, हमारा किसान का जो भी सिंचाई का सुविधा है वो स्मार्ट चाहिए, हमें गरीब का रोजी रोटी खाने पीने का सामान का जो है स्मार्ट चाहिए। लेकिन सरकार को देखिए कि क्या स्थिति है। स्मार्ट बनाना चाहिए, ज़रूरतमंद सामानों की जो महंगा सामान है उसको कम करके स्मार्ट श्रेणी में लाना चाहिए। गरीबों के तो स्मार्ट मीटर लगा के गरीबों का खून चूसने का काम कर रहा है। ये सरकार
कि दोगली नीति का हम लोग प्रखर विरोध करते हैं। अच्छा दीजिए। मेरा परिचय हुआ रंजय कुमार दास, जिला प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल, गया पंचायती राज प्रकोष्ठ। बहुत सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं सर, स्मार्ट मीटर के खिलाफ में आज आंदोलन कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, स्मार्ट मीटर के पीछे बहुत सारा रीजन है। स्मार्ट मीटर गरीबों के यहाँ लगाया जा रहा है, जिसका छत नहीं है, जिसका रहने का घर नहीं है, उसे गरीब व्यक्ति के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। तो माननीय सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, पदाधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूँ आप बोल रहे हैं। कि जिसका घर नहीं है उसका स्मार्ट मीटर लगेगा कहाँ? और स्मार्ट मीटर लगाने वाले लोग सब जालिया लोग हैं, जालिया स्मार्ट मीटर लगा दे रहे हैं। वो गरीब के पास मोबाइल रिचार्ज नहीं हो रहा है तो स्मार्ट मीटर रिचार्ज कहाँ से हो सकता है? प्रश्न नहीं उठ सकता है। सरकार जो है स्मार्ट मीटर लगाकर बलगला रही है सरकार को। अरे स्मार्ट मीटर तो हम लोग समझते थे कि स्मार्ट मीन्स हैंडसम आदमी, लेकिन सरकार स्मार्ट बना रही है। छोटे छोटे गरीब गुरबा जो अति पिछड़ा है, गरीब लोग है, जो हरदम टाइप के लोग है, पिछड़ा लोग है, उसको बनाना चाह रहा है सरकार। तो हम सरकार से आग्रह करेंगे कि स्मार्ट अरे स्कूल बनाओ, स्मार्ट गरीबों के लिए पढ़ने के लिए शिक्षा बनाओ, स्मार्ट गरीबों के लिए स्कूल में भोजन दो, स्मार्ट के लिए सब टीचर बहाली करो, स्मार्ट बढ़िया बढ़िया गरीब लोगों को विद्यालय बनाओ, अच्छा अच्छा शौचालय बनाने का काम करे सरकार। उनको इंदिरा आवास बढ़िया से दे के स्मार्ट बनावे, घर बनावे, उसके बाद स्मार्ट मीटर की आवश्यकता है। आज स्मार्ट मीटर की आवश्यकता नहीं है। आज स्मार्ट मीटर से लोग शोषण कर रहे हैं स्मार्ट मीटर लगा करके, इसलिए गरीब से संभव नहीं है। और ये बहुत सरकार का दोहरी नीति है। आने वाला समय में जितने सारे हम लोग दलित है, पिछड़ा है, जो भी लोग हैं उनके साथ नहीं रहने वाले हम लोग हैं और नहीं रहेंगे। आगे का चुनाव होगा वो माननीय तेजस्वी यादव के हाथ को मजबूत करेंगे। परिचय दीजिएगा अपना। मेरा नाम राजेंद्र पासवान, और उप पत्नी मेरी उप मुखिया। राजद में क्या है आप? राजद के क्या है? राजद के पंचायत के अध्यक्ष हैं। स्मार्ट मीटर के बारे में क्या कहना चाहते हैं? स्मार्ट मीटर के बताना चाहते हैं कि आज हमारे बिहार के माननीय राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के मतलब दिमाग में किया कि जो स्मार्ट मीटर जो बैठ रहा है इसमें बहुत गड़बड़ हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है कि जो गरीब का बढ़िया तरह रहने का पूर्ण रूप से झोपड़ी में नहीं है, पक्का का मकान नहीं है, ईटा की दीवार नहीं है, और बिचौलिया लोग के तहत स्मार्ट मीटर लगाओ तो ये लगाओ बढ़िया तरह तो मोमबत्ती लाइन कटने के बाद मोमबत्ती तो जुटबो नहीं करता गरीब आदमी से। तो स्मार्ट मीटर बचा कितना महीने उसको भुगतान भी करना होगा। गरीब आदमी को यहाँ दमन किया जा रहा है। और जो वर्तमान राज्य सरकार है और केंद्र सरकार के द्वारा गरीबों को इतना उत्पीड़न किया जा रहा है, पिछड़ों के अति पिछड़ा के देवे खुचे हैं, उनको उत्थान करने का मौका दिया जाए या नहीं दिया रहा है तो एकदम उसको जहाँ तक के कि और पीछे घसीट के रखें कि हमसे आगे कोई बराबर नहीं। कि आज बहुत बड़ा आप देख रहे हैं कि पूंजीपतियों के द्वारा ये चला गया है कि आप ऐसे करना है तो ऐसे करना है, रुपया कहाँ से आएगा। तो मेरा कहना है कि ठीक है, सरकार ने अगर आप दे रहे हैं हम लोग का जिन्हें खाने का रहने का सुविधा, तो ऐसा चीज़ दीजिए क्योंकि उससे आगे उन्नति हो गए, गरीब गुरबा आगे बढ़े, ये नहीं कि पीछे घसक जाए। आप ऐसा चीज़ दे रहे हैं कि जिससे उसका कोई फ़ायदा नहीं है और उससे ऊपर दमन हो रहा है। स्मार्ट मीटर से फायदा ना है, बिजली आपको आवश्यकता नहीं है। बिजली का आवश्यकता तो है, पहले भी तो लोग रहते थे, कैसे लोग रहते थे। आज जितना ही डिजिटल सामान जो चला है उतने सब खराब हो रहा है। इसलिए कि हम लोग कौन चाहता है कि लाइट में रहें, बिजली में रहें, बाल बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, ट्यूशन जाता है, इसका टास्क मिलता है, होमवर्क मिलता है, तो कहाँ पढ़ेगा? अंधेरा में नहीं पढ़ेगा, वो तो पढ़वे करेगा घर पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको
पढ़ने से हमको कोई और आगे चल के हमको बंद कर दिया रास्ता। जो हमको आने वाला जो पीढ़ी है वो पीढ़ी हम यहाँ छोड़ के जाएंगे, वो कर्जा भरते रहेगा। हम नहीं जान, ठीक है सरकार ने ऐसा आंदोलन, सरकार अभियान चलाए हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार के हम लोग बात नहीं माने, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकार को हम लोग एकदम गड्ढा में ढकेल दे, क्योंकि हम लोग कीचड़ में तो खड़े हैं। कौन नहीं जानता है कि बिहार एक पुअर राज है, हर राज से पुअर राज है, और तब पर पुअर रहते हुए भी और इस तरह को और पुअर कहा जाए कि महापुअर में इसको नाम इंग्लिश में नाम है ऑल इंडिया हिंदुस्तान में। पर्चा दीजिएगा अपना। मेरा नाम श्रवण मांझी, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी से अध्यक्ष परिया प्रखंड समिति संघ अध्यक्ष राजद। जो प्रखंड लेवल पर आज आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य हमारे लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आह्वान पर हम लोग प्री मीटर के विरोध, जो गरीबों के साथ अन्याय किया जा रहा है उसके साथ में हम सड़क से सदन तक हम लोग तैयार हैं। और ये पलटू चाचा जो हैं, ये पलटू चाचा पलट गए, अब ये पलटेगे नहीं, निमन तरह से पलट गए, इनका कोई रोकने नहीं जा रहा हारने से। हम लोग सड़क पर उतरेंगे और जो भी करना पड़ेगा। हम लोग कितने बहुत से गरीब भाई बहन को सुरक्षा नहीं मिल रहा है। क्या सुरक्षा नहीं मिल रहा है? बलात्कार करके फेंक दिया जा रहा है। धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है सर? स्मार्ट मीटर पर रोक लगाना। स्मार्ट मीटर गरीबों के लिए नहीं है सर। गरीब बेचारा तो भोजन के लिए सोच रहा है, राशन जो मिलता है 5 रुपये किलो वो तो छूट ही नहीं रहा है। स्मार्ट मीटर कहाँ से छूटेगा सर? जो झोपड़ी मड़ई में रहने वाला स्मार्ट मीटर शोभा नहीं देता है। कौन मीटर होना चाहिए आपको? जो पहले साधारण मीटर है गरीब के लिए वही अच्छा है सर। और हमारे लालू जी का कहना जो है बहुत माननीय है, और ये बात को सभी गरीबों के लिए होना जरूरी है। लालू गरीबों के लिए नेता थे सर, वो जाति पाति नहीं किए थे, जात से ज़्यादा तक दूसरा जाति को भलाई किए थे। आज उनको चमचा लोग कुछ गलती कर दिए, इसलिए आज भटकने पड़ रहा है। लेकिन मैं सारी जनता से कहूँगा कि एकता हो करके फिर उनको समय लाइए और आनंद लीजिए। मेरा नाम परवेश कुमार, पुनः पंचायत कला बुकनारी गाँव। धरना का उद्देश्य क्या है? धरना का उद्देश्य है स्मार्ट मीटर के खिलाफ। सरकार पूर्व मीटर और स्मार्ट मीटर के तुलनात्मक अध्ययन करके देखे कि दोनों में क्या अंतर है। और ये गरीबों का हित में नहीं है। मोबाइल रिचार्ज करने के लिए उसको कखनी लाइन कट जाएगा, कखनी आवश्यकता पड़ेगी, उसको पता नहीं है, पैसा नहीं है। इसलिए पूर्व मीटर को ही यथार्थ रखा जाए ताकि गरीबों पर अति बोझ न पड़े। पर्चा दीजिए। गया प्रसाद यादव। धरना का मुख्य उद्देश्य बताइएगा। धारणा का मुख्य उद्देश्य है कि जो बिहार में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है उसके खिलाफ में हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और सरकार जो स्मार्ट मीटर सबको घर में लगा रही है, ये गलत है। अगर लगाना है तो आप स्मार्ट रोड बनवाइए, स्मार्ट घर सबको दीजिए, स्मार्ट खान पान में कीजिए। आप जिस परिवार को राशन नहीं मिलता है, आप पहले उसको चिन्हित कीजिए कि किस किस आदमी को राशन नहीं मिलता है, वो पहले राशन का इंतजाम करें, तब स्मार्ट प्रीपेड मीटर तो लगने का बात ही नहीं है। और स्मार्ट मीटर लगाना भी है तो जो दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो गरीब, जो खाने लायक सक्षम नहीं है, उसको फ्री प्रीपेड मीटर लगाना चाहिए। मेरा नाम जगदीश कुमार, ग्राम पंचायत सोलरा, प्रखंड परैया, महासचिव राजद। धरना का मुख्य उद्देश्य बताइएगा सर। देखिए, इस धरना का मुख्य उद्देश्य यह है कि ये जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है पूरे बिहार में, ये जो है कि गरीब गुरिया को नहीं है। आखिर किस लिए भाई? गरीब गुरिया को जो ये मीटर में बिल उठेगा ये पता नहीं चलेगा, और ज़्यादा उठेगा तो इससे एक्सेस नहीं होगा। इसको बताया जाता है कि आपका पैसा जितना डालाते हैं उतना ही भर चलेगा, फिर बोना खाता हो तक पता कैसे नहीं चलेगा? पता नहीं चला। गरीब ये क्या जानेगा कि ये क्या कंप्यूटराइज है? ये कंप्यूटर थोड़ा गरीब चलाता है। ये स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। पहले भी देखे होंगे मीटर लगा था तो कटघरिया पर लगा था, यानी किसान को अलग था और जो गरीबी रेखा से
लोग थे उनका अलग था। तो ये तो बिजनेसमैन चला सकते थे, लेकिन ये हर किसान हर गरीबों से नहीं चलेगा। परिचय दीजिए। मेरा परिचय उदय यादव नाम है, पंचायत अध्यक्ष करावे।